सबसे ज़्यादा जिस भर्ती के लिए परेशान हैं वो है लोअर की भर्ती। ठीक है दोस्तों, तो सब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है दोस्तों आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लोअर की भर्ती है क्या वो पेट 2023 से आ रही है या नहीं आ रही। इसी के बारे में इस वीडियो बनाया है मैंने विशेषकर। और एक बार मैंने पहले भी बताया था कि पेट 2023 से इस भर्ती के आने की कितनी उम्मीद बनी रही है अब तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस भर्ती के बारे में लोगों को मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं है या किसी को संज्ञान में नहीं है, सबके संज्ञान में है। फिर भी भर्ती क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है। और इसका ऐसा भी नहीं कि अध्याचन नहीं आया है, कुछ डिपार्टमेंट का अध्याचन नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट का अध्याचन यूपी के पास बहुत पहले से पड़ा हुआ है। अभी से नहीं, बहुत पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट का आना बाकी है। और एक मैंने आपको लेटर दिखाया था कार्मिक विभाग का, और उस कार्मिक विभाग के लेटर के सचिव जी ने ये कहा था कि आप जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश में, सारे विभागों में जो पेंडिंग जो वैकेंसी हैं उसके ये अध्याचन 15 दिन के अंदर भेजें। और मैंने उस दिन भी कहा था कि सिर्फ ये लॉलीपॉप होता है, कोई नहीं सुनता, सारे के सारे अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। और अगर ज़्यादा कुछ होता है तो आप वो लेटर लिख के संबोधित कर देते हैं कि साहब इस प्रकार से दिक्कत है, इसलिए हम अध्याचन नहीं भेज पाए, ये समस्या है। तो ऐसे ही चलता है और कुछ नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो लोअर की भर्ती आती थी पहले, वो यूपीपीएससी कराता था और अच्छी तरह से व्यवस्था कराता था। ऐसी बात नहीं कि एक एक भर्ती 10-10 साल में आ रही है, ऐसा नहीं करता था। लेकिन जब से यूपीपीएससी को जुम्मा दिया गया है, ये भर्ती सिर्फ एक बार निकली है सिंगल टाइम, और वो निकली है 2019 में 672 पदों पे। उसके बाद तो इसका अता पता ही नहीं है। बार बार लोग जो पैट की परीक्षा की व्यवस्था स्टार्ट हुई पैट 2021 से, तो 21 में परीक्षा तो नहीं हुई लेकिन हुई 22 में। तो 22, 23, 24, 3-4 साल लोगों ने मतलब 3 पैट दिए, पैट 21 का, पैट 22 का, पैट 23 का, और सिर्फ इस उम्मीद में कि लोअर की भर्ती आएगी और लोअर की भर्ती को हम देंगे। ठीक, और अभी आपको इस वाले पैड से ये भर्ती देखने को मिल जाए तो बड़ी बात होगी। मुझे लग रहा है कि इस वाले पैड से ये भर्ती देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यूपीपीएससी में कोई भी इस भर्ती को लेकर चर्चाएं भी नहीं है। ठीक है, जैसे होता है ना कि किसी भर्ती को लेकर सुबहाट हो जाती है कि इस भर्ती को विशेष अमुक भर्ती को इस पैड से लाया जा रहा है, लेकिन इस वाली जो भर्ती है यूपीपीएससी से लोअर की भर्ती, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि पैड 2023 से आना अब मुश्किल सा लग रहा है। और नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं होती कि भैया बिल्कुल नामुमकिन है, होएगा ही नहीं, हो भी सकता है आ जाए, लेकिन अब लग रहा है कि पैट्स 2023 से भर्ती नहीं आ रही है। आपको एक पैट और देना पड़ेगा। जितने भी दोस्त साथी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं विशेषकर यूपीपीएससी लोअर भर्ती की, तो आपको एक पैट और देना पड़ेगा और पैट 2024 होगा। और पैट 2024 मैंने पहले भी बताया था, पैट 2024 आपका पैट 25 में होगा कहीं जाके, और लास्ट में जाके कहीं मान लो कि आपको इस समय जो हम वीडियो बना रहे हैं लगभग अक्टूबर है, तो कहीं अक्टूबर में ही इसका सब कुछ हो पाएगा, मतलब रिजल्ट वगैरह आ पाएगा। अगर मान लो फरवरी मार्च में इसका नोटिफिकेशन निकला तो कब होगी परीक्षा जाके, कब इसका रिजल्ट आएगा, तो समय लगता है। सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो पैट 2023 से इसकी परीक्षा मतलब नोटिफिकेशन आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लोग सुन ही नहीं रहे। मतलब जो कुछ विभागों का नोटिफिकेशन आ चुका है, कुछ विभागों का नोटिफिकेशन नहीं आया है, और नोटिफिकेशन कह रहा हूँ अध्याचन नहीं आया है, तो उसके चक्कर में नोटिफिकेशन नहीं निकल पा रहा है। और अब इस बार जो मैं कह रहा हूँ आपको कि एक पैट आपको और देना पड़ेगा, तभी अगले पैट से भर्ती आएगी। क्योंकि सरकार देखो क्या करती है, सरकार थोड़ा सा अपने आप को सेफ साइड रखती है। कैसे, आपको मालूम है कि विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में है। वो सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है सारी चीज़ें कि ये तुम्हारा अध्याचन इसके कौन से डिपार्टमेंट से आए, कौन से नहीं आए, नोटिफिकेशन क्यों नहीं है, सारा संज्ञान में, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको ये समझ के चलना है, बड़ी भर्ती होती है, एक अच्छे खासे लेवल की भर्ती होती है। ठीक है, लोअर की भर्ती आपको मुख्यमंत्री जी जो हैं आपको उनको मालूम है, अब जब अभी निकाल देंगे तो ये 26 तक क्लियर हो जाएगी वैकेंसी। अब मान लो कि उन्होंने 25 में वैकेंसी निकाली, मतलब नोटिफिकेशन 25 में निकाला पैट 2024 से, एक सपोज करना 24 से निकाला, 25 में परीक्षा करा दी, परीक्षा करा के मतलब लास्ट तक आपको मान लो कि 26 में परीक्षा कराई और 26 में वो आपका डीबी करा दिया, और लास्ट तक जाते जाते आपको जब ये मार्च अप्रैल तक आया, सारी चीज़ें उन्होंने प्रक्रिया करके
आपको नियुक्ति पत्र दे दिया और वाहवाही लूट गई कि देखो एक लोअर की एक बड़ी भर्ती हमने निकाली, मान लो 1500 या 2000 पद, जितने भी पद होंगे उससे मैटर नहीं करता, इतने पदों पे भर्ती निकाली और इतने लोगों को अफसर बनने का मौका दिया या ऑफिसर बनने का मौका दिया। तो इस चीज़ का वाहवाही लूटने का तरीका होता है और ये इसीलिए भर्ती नहीं निकाली जा रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2027 का प्लान बना के बैठे पड़े हैं और कोई कारण नहीं है इसका। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जितने पदों पे अध्याचन मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है, उतनी पदों पे नोटिफिकेशन निकाल दो, नहीं निकाल रहे, वो सबका इंतजार कर रहे हैं। और सब अगर चाहे कार्मिक विभाग के सचिव जी लिख रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अब आप जितने भी अध्याचन में भेजिए, तो क्यों नहीं भेजे जा रहे, क्यों नहीं अनुपालन हो रहा है, तो आप सब समझते हैं इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और कोई कारण इसका नहीं रह जाता है। ठीक है, जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात है तो भी नहीं आ रहा नोटिफिकेशन, बड़ी बात है ये तो। ठीक, तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को कहने के लिए मैं आया था इसमें, कि आपका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, मुझे मुश्किल लग रहा है कि पैड 2023 से आए, ये पैड 2024 से ही जा रहा है और पैड 2023 से नहीं आ रहा है। हाँ, अगर इसकी पैड 2023 की वैलिडिटी ज़्यादा बढ़ाई, मान लो 6 महीने बढ़ा दी, एक सपोज करो आप 6 महीने बढ़ा दी, 5 महीने बढ़ा दी, तो ये पैड से आ जाएगा, पैड 2023 से ही। ठीक है दोस्तों, और आगे चर्चा फिर आगे हम करते रहेंगे और आगे बताएंगे जो भी जैसा भी होगा, कुछ होगा UPSSC आयोग में कुछ चर्चा चलेगी तो ज़रूर आपसे अवगत कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर कर दो, धन्यवाद।